आज शनिवार है, कल रविवार है, यानी कि वीकेंड है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़, ऐसे में जुटनी तय मानिए। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, कहां-कहां बैरिकेडिंग लगी है, सब आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले एक बड़ी खबर दे दूं। जंतर मंतर हिंसा मामले में एक जानकारी सामने आई है। जंतर मंतर पर लगी हुई दिल्ली पुलिस के एफआरएस सिस्टम में 2500 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान हुई है। एफआरएस सिस्टम यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से यह पता चला है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2500 से ज्यादा लोग शामिल हैं और ये क्रिमिनल भीड़ में घुसकर दिल्ली पुलिस के जवानों को निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये क्रिमिनल चाकू, तेज धार वाले हथियार पुलिस के जवानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआरएस सिस्टम लगाया था, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्रिमिनल शामिल हैं। एफआरएस सिस्टम से 21, 22 और 23 जुलाई को 2500 से ज्यादा क्रिमिनल डिटेक्ट किए गए। इनमें से अभी तक दिल्ली पुलिस ने 15 एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या क्या जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से आपको मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें कि जो जंतर मंतर पर लगातार भीड़ आ रही है, भीड़ के चलते वहां पर पुलिस पर पथराव भी हो रहा है। वहां भीड़ जो है वो हिंसक भी हो रही है और कुछ लोग जो है धारदार जो शार्प वेपन्स हैं उनसे पुलिस पर हमला कर रहे हैं, जिसके चलते वहां पर 20 तारीख को एफआरएस सिस्टम जो है वो दिल्ली पुलिस ने इंस्टॉल किया था और भीड़ में जो शामिल हैं क्रिमिनल, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एफआरएस सिस्टम इंस्टॉल किया गया। अब तक तकरीबन 2500 से ज्यादा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है जंतर मंतर पर और पुलिस अब इनकी एक पूरी लिस्ट बना रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बना रही है खासतौर पर, और जंतर मंतर पर कितने लोग पहुंचे हैं उनकी डिटेल जो है पुलिस इकट्ठा कर रही है। दरअसल हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है दिल्ली पुलिस ने एक लिस्ट बनाई है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग ऐसे आए जिनमें जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट से, आउटर नॉर्थ से, आउटर से, साउथ वेस्ट से, नॉर्थ से, ये तमाम दिल्ली के जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं और इनके डिस्ट्रिक्ट के वाइज जो है इन पर लिस्ट बनाई गई ताकि इसके बाद इन क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको पकड़कर जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। दरअसल दिल्ली पुलिस के ऊपर लगातार पत्थरबाजी और हिंसक झड़पों की घटनाएं आ रही थी, जिसमें कई दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स तक जो है वो इसमें घायल हुए थे और अब दिल्ली पुलिस जो है ये पूरा जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको खत्म होने के बाद जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जंतर मंतर या उसके आसपास के एरिया में, वो किसके कहने पर पहुंचे थे, क्या कोई प्लानिंग के तहत पहुंचे थे, क्या फिर माहौल बिगाड़ना उनका मकसद था। माहौल बिगाड़ना तो मकसद था ही कुमार, ये बात तो बिल्कुल तय है, वरना तिरंगे झंडे के डंडे पर कोई कील लगाकर वहां क्यों पहुंचता है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मैंने भी देखी हैं। बहुत शुक्रिया कुमार आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। आज चूंकि शनिवार है और कल रविवार है, ऐसे में वीकेंड है और जिनसी भीड़ ज्यादा जुट सकती है, बवाल भी हो सकता है। आपको कल रात की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। कल रात भी प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ ऐसे ही उपद्रवी घुसे थे जिन्होंने जमकर बवाल किया है। ये तस्वीर आपके सामने है। ये बवाल कुछ बढ़ा भी था, हालांकि इससे फिर कंट्रोल भी कर लिया गया। बैरिकेड है, बैरिकेड पर चढ़कर बवाल की कोशिश थी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई थी उसे लेकर एक और जानकारी मिली है। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में ये जानकारी है। चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हट रहे थे, नारेबाजी जारी रखी गई थी। कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया भी था। पुलिस कर्मियों को घेरना, मारपीट करना, चप्पल पत्थर फेंकना, एफआईआर में ये तमाम बातें शामिल हैं। भीड़ ने पुलिस कर्मियों की हत्या की नीयत से हमला किया था, जिसमें कई जवान घायल हुए हैं। एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई है। जाहिर है जब भी इस तरीके से भीड़ जुटती है सज्जन जी, तो इसमें बड़ी संख्या में वो लोग भी होते हैं जिनका प्रदर्शन के ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वहां पर रकस क्रिएट करना चाहते हैं। ये कुछ एफआईआर से खुलासे हुए हैं जो मैंने अभी दर्शकों को देखिए इस तरह के तत्वों के कारण क्या होता है कि कोई भी जो एक मूवमेंट है और जो सरकार की जो प्रयास होती है उसको पहल और उसको समाधान की, वो बाधित होता है। और ये इस कारण से इसमें यह भी है कि देखिए एक तो प्रोटेस्ट लंबा चला गया, दूसरी बात ये हुई कि किसी भी इससे पहले अन्ना मूवमेंट देखे या बाकी देखे, उसमें एक जो हम कहते हैं ना कि उसका एक केंद्र होता है, एक व्यक्ति होता है जो अनुशासन, चूंकि भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, उसको सांचना पड़ता है। तो सोनम वांगचुक की उपस्थिति खत्म हो गई जब ये भीड़ जुटनी शुरू हो गई,
उसके बाद सीजेपी के जो लोग हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन उनके कंट्रोल से बाहर ये निकल चुका है। क्योंकि अभी आप देखिए उनका कोई अनुशासन वहां नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अनुभवी भी नहीं है। उन्होंने तो एक जो लेटेंट सेंटिमेंट था उसको एक्टिवेट किया, देश के बाकी जगहों में हो रहा है। वैसे समय में इस तरह के तत्व ये जितना खींचेगा ये प्रोटेस्ट, इस तरह के जो उपद्रवी तत्व है वो इसमें जाएंगे ही जाएंगे। और किसी भी आप देखिए मास मूवमेंट हो या कोई भी मॉब वाली चीज होती है, उसमें ऐसे तत्व जाते हैं। कांवड़ यात्रियों में भी देखिए कुछ लोग कांवड़ के भेष में जिस तरह की ऐसे जाके उपद्रव करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी चिंता की बात इसलिए है कि मान लीजिए कल के डेट में कुछ ऐसी बात हो गई, कोई ऐसा अटैक हो गया जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस लिहाज से प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए कि जितनी जल्दी इसको निपटाया जा सके, ताकि इस तरह के तत्वों की शिनाख्त तो हो, लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें कुछ अनहोनी ना हो जाए। 15 अगस्त भी आने वाला है। 15 अगस्त तक तो यहाँ से सब कुछ खाली करना ही होगा। एक बड़ा डर यही है, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का है। जंतर मंतर पर किसी भी हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के जो इंतजाम किए हैं वो 6 लेयर की बैरिकेडिंग की है। संसद तक जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड है। पुलिस ने वेल्डिंग करके बैरिकेड को जोड़ दिया है। एफआरएस सिस्टम से क्रिमिनल्स पर नजर तो रखी ही जा रही है और जंतर मंतर पर वज्र वाहन के साथ ही आरएफ की भी तैनाती है। वहीं आज दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। आज वर्किंग डे भी नहीं है, जितने सरकारी दफ्तर हैं वो भी बंद ही रहेंगे। एक सोनू की हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में शुक्रवार को बात हुई, जिसमें जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास और जो उनके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में बातचीत हुई। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी लिखित मांगे जो हैं वो सरकार को दी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है। सरकार ने विचार करने के लिए आज दोपहर का समय मांगा है, दोपहर तक का, उसके बाद सरकार अपना रुख साफ करेगी। तो वहीं सरकार हालांकि लगातार ये कोशिश कर रही है कि सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से अपना अनशन तोड़ा, उसके अलावा जो प्रदर्शनकारी लगातार जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में बैठे हुए हैं वो भी इस प्रदर्शन को खत्म कर दें। अब बातचीत का दौर आगे क्या होगा, क्या रुख होगा, वो देखने वाली बात होगी। सुरक्षा के लिहाज से क्या तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको इंडिया टीवी सीधा जंतर मंतर से दिखाने जा रहा है। इस वक्त ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये जंतर मंतर की रोड है और जंतर मंतर पर आप देखेंगे पुलिस ने बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगाए हैं, साथ ही आरएएफ तैनात है। पुलिस की ब्रीफिंग लगातार हो रही है। असल में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को भी बदला है। जितने भी यहां पर रास्ते हैं, अलग अलग रूट्स पर अलग अलग जिले के डीसीपीज की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें तो ये तो वो रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि किस तरीके से तैयारी की गई है सुरक्षा की। लेकिन इस वक्त जो मोदी विरोधी टीम है यानी कि राहुल गांधी विपक्ष है, वो कैसे हमलावर है सरकार पर, वो रिपोर्ट आपको दे देती हूं। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो, अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने क्रूर कदम उठाए हैं। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, वो पेपर लीक है। राहुल गांधी एक के बाद एक तंज कस रहे हैं और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन सरकार को निशाने पर लेते लेते इनके पार्टी के नेता सोनम वांगचुक को भी निशाने पर ले रहे हैं। ये दूसरा वाला हिस्सा बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये वाला हिस्सा। नहीं, देखिए, ये तो जो अभी जो चीज़ें हुई हैं वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कोई वहाँ अनहोनी न हो जाए, वो एक जरूरी कदम था जो 20 जुलाई के बाद पुलिस ने उठाए। सरकार ने उसको सैंक्शन किया होगा, उसके बाद पुलिस ने उठाए हैं। और ये जो 2500 लोगों की खबर आप दिखा रही थी, अब ये भी एक लेवरेज सरकार के हाथ में होगा। बार्गेनिंग के टेबल पर जो है सरकार जो लिख के देगी कि हम मुकदमा नहीं चलाएंगे, वो इन लोगों के लिए नहीं लिख के देगी। इन लोगों के लिए क्यों लिख के देगी? क्रिमिनल्स हैं ये। क्रिमिनल्स तो ऐसा नहीं है ना कि इनके ये क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हैं। किस तरह के क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हैं? हो सकता है बहुत सारे छात्रों पर भी मुकदमे होते हैं। ये किस तरह के लोग हैं? तो ये सरकार के पास हमेशा इस तरह का लेवरेज होता है। और अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने सरकार का काम बहुत आसान कर दिया। तो आज ऐसा नहीं है कि सीजेपी के लोग बैठेंगे तो सिर्फ अपनी शर्तें लेकर के बैठेंगे। सरकार भी ये रखेगी कि भाई ये देखिए तुम्हारे आंदोलन में क्या हो रहा था, ये सब लोग आ रहे थे और इन लोगों ने उपद्रव किया, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? और इस बात को समझ के ही हम लोग कल जो बात कर रहे थे कि सीजेपी के लोगों ने परसों पुलिस के साथ मिलकर के गश्त की है और उन लोगों ने मिल करके और ये सुनिश्चित किया कि कोई हिंसा ना हो। इसका मतलब वो भी इस चीज़ से अवेयर है। तो वो पार्ट ठीक है।
लेकिन अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं, जैसे एक डिटेंशन का अधिकार दिया गया है, एक लेटर जारी हुआ कि पुलिस को डिटेंशन का अधिकार है कि आप डिटेन करके और उनसे पूछताछ करिए। ये जो ऐप बेस्ड डिलीवरी सर्विसेज वाले हैं उनको कहा गया कि आप डिलीवरी मत करिए, जो बल्क में डिलीवरी कर रहे हैं, एक एक दुकान से 800 ऑर्डर जा रहे हैं, तो उसी पर राहुल गांधी का ये तंज है कि फूड डिलीवरी वालों को। अच्छा, ये सभी खबरें चल रही थी कि विदेश से भी ऑर्डर्स हो रहे हैं, ऑर्डर्स कर रहे हैं लोग और वो डिलीवर कर रहे हैं लोग। तो ये बल्क डिलीवरी को लेकर के ऑर्डर हुआ है, डिटेंशन को लेकर के ऑर्डर हुआ है, ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, मेट्रो स्टेशन बंद है, तो निश्चित रूप से इससे आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी परेशान नहीं हो रहा है। और हमने कई जगह देखा कि लोग जाकर के किस तरह से निराश हुए, मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचे और शटर गिरा हुआ है वहाँ, और लोगों को कितने दूसरे तरह के उपाय करने चाहिए। सरकार कितना कम से कम इनकन्वीनियंस हो लोगों को, इसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। बंद नहीं कर देना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि फ्री छोड़ दीजिए, जो हो रहा है उस पर मत निगरानी करिए, लेकिन आम आदमी को कम से कम इसकी परेशानी उठानी पड़े, ये सुनिश्चित करना चाहिए पुलिस को भी और सरकार को भी।